आज के समय के अंदर जब चारों तरफ सत्ता और शासन के नशे के अंदर अलग अलग दलों के अंदर बंटकर सरकार के और प्रशासन द्वारा किसान का जो शोषण हो रहा है, इस शोषण के समय के अंदर खेत और डाणी के अंदर बैठा किसान खून के आंसू रो रहा है और डिग्रियां लेकर जो रोजगार की राह पर चलने वाला नौजवान सरकारों के भ्रष्ट तंत्र, पेपर लीक और पेपर माफियाओं के तंत्र के अंदर फंसकर कहीं आत्महत्या कर रहा है और कहीं खून के आंसू रो रहा है। ऐसी सरकारों के खिलाफ बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व के अंदर जो ये आगाज किया गया है, इस आगाज से आने वाले राजस्थान की दिशा और दशा तय होगी और इस दिशा के अंदर आप सब लोग इस महायज्ञ के भागीदार बने। आप सब लोग साधुवाद के पात्र हैं और धन्यवाद के पात्र हैं। आज के समय के अंदर जो किसानों के सामने जो सबसे बड़ा संकट है कि चाहे बिजली का संकट हो, चाहे सिंचित के पानी का संकट हो, गांव-गांव के अंदर बंद पड़े सरकारी ट्यूबवेल हो या सरकारी स्कूलों के अंदर मास्टरों की कमी हो, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों की कमी हो, चाहे अशोक गहलोत की बात करें, चाहे नरेंद्र मोदी की बात करें, पोस्टर के अंदर उनके मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाई देते हैं, अखबारों के अंदर उनके मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाई देते हैं, लेकिन जब कार्यालयों के अंदर जाते हैं तो किसान को रोना पड़ता है, जवान को रोना पड़ता है, मातृशक्ति को रोना पड़ता है। आम आदमी और नागरिक की कोई सुनवाई नहीं है। आज के समय के अंदर हमें संकल्प लेना होगा कि अगर किसान की सरकार बनानी है, जवान के हित की बात करने वाले की सत्ता बनानी है, तो उस नौजवान को, उस लड़ाके को, हनुमान बेनीवाल को मजबूत करना होगा, जिसने अपनी जवानी और पूरा जीवन किसान कौम के लिए समर्पित किया। ये भगत सिंह का देश है। 23 वर्ष की उम्र के अंदर जब भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा तो उन्होंने कहा कि मेरी मौत के बाद में देश आजाद हो जाएगा, लेकिन एक वक्त के बाद में देश फिर से काले अंग्रेजों का गुलाम होगा और उस वक्त फिर से आना पड़ेगा। ये हनुमान बेनीवाल इस देश के लिए भगत सिंह के रूप में आए, जिन्होंने किसान की लड़ाई को, जवान की लड़ाई को अपना जीवन माना, दिन रात लगातार किसान और जवान के हक के लिए लड़ रहे हैं। चाहे गंगानगर हनुमानगढ़ की बात करें, आपने देखा होगा विगत दिनों के अंदर जो लंबा धरना चल रहा था, पंजाब की सरकार को झुकाकर गंगानगर हनुमानगढ़ के किसानों के सिर का, माथे को, मुकुट को अगर किसी ने ऊंचा किया तो उसका नाम हनुमान बेनीवाल था, जिसने वहां के किसानों की चिंता की, अगर के नौजवानों की चिंता की। जिस प्रकार से अग्निवीर के माध्यम से हमारे जो आर्मी डिफेंस के अंदर जाने वाले नौजवानों को उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का काम किया, तो केंद्र की सरकार को ललकारने का काम नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल ने किया। देश की लोकसभा के अंदर फसल बीमा के भ्रष्टाचार को अगर किसी ने उठाया तो नागौर के सांसद ने उठाया। आज किसानों और जवानों को समझने की जरूरत है कि आपके नाम पर सरकार जो पैसा लेकर आती है, आपके नाम पर जो बजट लेके आती है, वो आपके नेताओं की कमजोरी के कारण, क्योंकि आप लोग ऐसे जनप्रतिनिधि चुनते हो जो जिनको न तो शिक्षा का ज्ञान है, न स्वास्थ्य का ज्ञान है। अगर आपा मारवाड़ी भाषा में कहवा तो बे विधानसभा में पूगने लायक कोनी, बे नाबालिग है अभी तक, जगह ने किसान की और जवान की समस्या को ध्यान कोनी। हमारे बीच में बैठे खींवसर से विधायक, आज नागौर के अंदर 500 करोड़ रुपए की सड़कों का काम चल रहा है। ये सत्ता के अंदर नहीं है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं है, लेकिन इनके पास में जनता की ताकत है कि 500 करोड़ रुपए की सड़क का काम नागौर के अंदर चल रहा है। खींवसर विधानसभा के अंदर 6 महाविद्यालय खुले हुए हैं, चाहे कन्या महाविद्यालय की बात करें, चाहे सामान्य महाविद्यालय की बात करें, और जो लूणकरण सर के अंदर जो ज्वलंत समस्या है, गंगानगर हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर के जो सबसे बिजी हाईवे है, जहां पर हजारों की संख्या के अंदर जवान और किसान सड़क दुर्घटना के अंदर दम तोड़ते हैं, लेकिन लूणकरण सर के अंदर आज भी पॉलीट्रोमा हॉस्पिटल नहीं है। अगर ये किसी की गलती है तो कांग्रेस और भाजपा के अंदर जो विधायक यहां से रहे उनकी गलती है, लेकिन हमारे बीच में सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले आदरणीय नारायण जी बेनीवाल ने खींवसर में पॉलीट्रोमा हॉस्पिटल लेकर आए। इस प्रकार से हमारी सोच और जज्बा होना चाहिए। मैं एक बार पुनः नौजवानों को कहना चाहता हूं कि ये अमर शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी, शहीद राकेश चोटिया, शहीद एहतराम गोदारा, शहीद निहाल चंद धारणिया की वीर भूमि बीकानेर के अंदर तमाम हम सब लोगों को संकल्प लेना है कि जब तक हनुमान बेनीवाल को सत्ता के शिखर पर नहीं पहुंचाएंगे, किसान के माथे के मुकुट को सम्मान करने वाले व्यक्ति को राजस्थान की सत्ता के अंदर नहीं पहुंचाएंगे, तब तक कमजोर और जवान
और पीड़ित की जो बात करेगा उसको जब तक सिंहासन तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। राम राम साथ, जय हिंद, जय भारत।